दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। यह 5 रुपये का कॉइन निकल ब्रास मेटल में बना हुआ है। जो आप मेरे हाथ में कॉइन देख रहे हैं, यह 2010 का मुंबई मिंट का कॉइन है। इस तरह का कॉइन सिर्फ इस डिज़ाइन में 2009 और 2010 में ही बना है। तो 2010 में मुंबई मिंट का कॉइन है। या 2010 के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डायमंड मिंट मार्क नज़र आएगा। और डायमंड मिंट मार्क का कॉइन 2010 में डाई वैरायटी होता है। तो मैं आज इसी डाई वैरायटी कॉइन की पहचान आपको बताऊंगा। और यह कलेक्ट अगर दोनों जोड़ा में हो तो कलेक्ट करना चाहिए, यही आज मैं समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है आप इसे देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यह कॉइन निकल ब्रास मेटल में बना होता है और इस तरह का इस पैटर्न का कॉइन सिर्फ 2009 और 2010 में ही देखने को मिलता है। 2010 में इस तरह का कॉइन आपको चारों मिंट से देखने को मिलेगा, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। 10 में इस तरह का 5 रुपये का कॉइन जो है, एक अलग तरह का लायन मुंबई मिंट के द्वारा इशू किया गया था, जिसे हम स्लिम लायन कहते हैं, आप देख सकते हैं। और यह दोनों कॉइन मुंबई मिंट का है। इसका ओवर्स और रिवर्स, आप इस भाग को ओवर्स कहते हैं जिधर लायन होता है, और जिस भाग लायन नहीं होता है उस भाग को रिवर्स कहते हैं। तो 2010 में मुंबई मिंट के द्वारा आप देख रहे हैं दो तरह का कॉइन है, और दोनों में इसकी बारीकी को समझेंगे तो रुपए जो देख रहे हैं आप, दोनों रुपए एक जो है बॉर्डर से सटा हुआ है और एक बॉर्डर से दूर है। 5 में यदि आप ध्यान देंगे तो एक 5 बड़ा नज़र आ रहा है और एक 5 छोटा नज़र आ रहा है। यानी जो अंक लिखा हुआ है 5, एक में बड़ा 5 है और एक में छोटा 5 है। जिसमें बड़ा 5 है उसका रुपए जो है बॉर्डर के साथ सटा हुआ है, और जिसमें छोटा 5 का जो अंक है उसमें आप रुपए जो लिखा हुआ है अक्षर में, देवनागरी लिपि में, उसे आप देख रहे हैं कि बॉर्डर से दूर है। ठीक उसी तरह से जब नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर रुपीज के साइज दोनों लगभग बराबर हैं, लेकिन आपको 2010 के नीचे जब आप डायमंड मिंट मार्क देखेंगे तो एक जो है बॉर्डर से सटा हुआ महसूस होता है, एकदम लगा हुआ, और दूसरा बॉर्डर से दूर बना हुआ है। यानी यह कॉइन, इससे यह साबित होता है कि यह कॉइन बनाने के लिए दो डाई का यूज किया गया है, और दोनों डाई होने के कारण यह कॉइन कलेक्टेबल हो जाता है। किसी भी मिंट के द्वारा एक ही साल में यदि 2 तरह के 3 तरह के डाई यूज किया जाता है तो वैसे कॉइन न्यूमिस्मेटिक्स में यानी मुद्रा शास्त्र में उस तरह का कॉइन कलेक्टेबल हो जाते हैं, और कलेक्टेबल होने के कारण उसका प्राइस फ्यूचर में बढ़ सकता है। तो यदि आपको इस तरह का कॉइन चलन में मिलता है तो दोनों कॉइन यानी बड़ा 5 वाला और छोटा 5 वाला अपने कलेक्शन में शामिल करें। फ्यूचर में इस तरह का कॉइन का डिमांड आता है तो इसका भी प्राइस आपको देखने को मिलेगा, और फ्यूचर में दिनों दिन इस तरह के कॉइन कम होते जा रहे हैं। वर्तमान में यह कॉइन 100 रुपये, 150 रुपये तक बहुत अच्छा कंडीशन में एक जोड़ा बिक सकता है। लोग ऑनलाइन इसको 100 रुपये, 150 रुपये में पेयर में बेच रहे हैं। 2010 के कॉइन में
सिर्फ आपको इस तरह का डाई वैरायटी मुंबई मिंट के कॉइन में ही नज़र आएगा। तो उम्मीद है जब आप मुंबई मिंट का कॉइन आपके हाथों में आए तो आप इसे एक बार ज़रूर देखेंगे और अपने कलेक्शन में इसे शामिल करके रख लेंगे। जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।